हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का डीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में बातें करेंगे हम दोस्तों करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यानी कि जो सूर्य किरण वार एक्सरसाइज है वो भारत किस देश के साथ करता है। तो अक्सर हम सूर्य किरण युद्ध अभ्यास नेपाल देश के साथ करते हैं। तो अब की बार ये आयोजित किया जाएगा आपका 31 दिसंबर से आपका 13 जनवरी तक इसका आयोजन रहेगा। और इसका आयोजन नेपाल में ही रहेगा। नेपाल में ये एक्सरसाइज रहेगी आपकी भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण के नाम से। तो ये बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहां पर बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहां पर बन रहा है। ये बन रहा है दोस्तों चाइना के अंदर। चाइना हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध बना रहा है, जो आपका विद्युत बांध होगा। विद्युत यानी कि यह आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम रहेगा। चाइना बना रहा है किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। देखो, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है, या इसको सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। और सांगपो का मतलब है प्यूरीफायर। क्या मतलब है? प्यूरीफायर यानी कि पवित्र करने वाला। पवित्र करने वाला। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत में यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और इस यांगयाप दर्रे को ही कहा गया है आपका गेटवे ऑफ ब्रह्मपुत्र। गेटवे ऑफ ब्रह्मपुत्र कहा गया है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत के दो राज्यों में बहती है, एक आपकी अरुणाचल प्रदेश में और एक आपकी असम में। इन दो राज्यों में बहती है। और असम के अंदर यह नदी सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका, जिसका नाम है माजुली। माजुली नदी द्वीप। ठीक है, और सबसे छोटा नदी द्वीप भी असम में है, जिसका नाम क्या है? उमानंदा नदी द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। ये लगा लो, ये तो एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन है। आई लव यू क्वेश्चन है ये एसएससी का। बहुत प्यार करती है एसएससी इस क्वेश्चन से कि माजुली द्वीप किस राज्य में है, तो आप बताएंगे असम में है। अगर पूछ ले माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और माजुली को असम सरकार ने 2016 में आपका नदी जिला भी घोषित किया है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया है। यानी कि आरबीआई के गवर्नर इनमें से कौन रहा है? इंदिरा गांधी रही हैं, या राजीव गांधी रहे हैं, या डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। तो हाल ही में निधन हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। 1982 से लेकर 1985 तक आरबीआई के गवर्नर के पद पे कार्यरत रहे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और ये 2004 से लेकर 2014 तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। और 1991 में इस देश के वित्त मंत्री भी ये रहे। वित्त मंत्री भी रहे। और इन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया एलपीजी का। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी कि आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का फॉर्मूला इन्होंने दिया। और हमारी अर्थव्यवस्था में काफी सुधार ये लेके आए। हमारा देश है ना उस टाइम पे बहुत बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल रहा था, तो उस चीज से बाहर निकाल कर लेकर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। तो ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। चेंजिंग इंडिया इनकी बहुत फेमस बुक है, चेंजिंग इंडिया। तो इतनी सी बातें आप इनसे याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई हैं। वो कौन बन गई हैं? पहला ऑप्शन आपका अर्जुन वाजपेयी, अगला है आपका बचेंद्री पाल, सी ऑप्शन आपका काम्या कार्तिकेयन, और नेक्स्ट आपका पूर्णा मालवथ। तो सी आपका ऑप्शन रहेगा काम्या कार्तिकेयन।
और ये कहाँ की हैं? ये आपकी महाराष्ट्र की हैं। ये आपकी कहाँ की हैं? ये आपकी महाराष्ट्र की हैं। ठीक है। और कितने वर्ष की आयु है इनकी? 17 वर्ष की इनकी आयु है। और सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को सबसे कम उम्र में इन्होंने फतेह किया है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नवी मुंबई के अंदर ये रहती हैं। ठीक है। 17 वर्ष की इनकी आयु है। ठीक है। और यहाँ पर मैंने दर्शाई है हर एक महाद्वीप की ऊंची चोटी कि आपकी एशिया की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, यूरोप की ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस है, और आपकी नॉर्थ अमेरिका की ऊंची चोटी माउंट देनाली है। ठीक है। और इसमें आप यहां पर देखेंगे तो आपकी साउथ अमेरिका की ऊंची चोटी माउंट अकांकागुआ है, और अफ्रीका की है माउंट किलीमंजारो। ऑस्ट्रेलिया की आपकी कोसिसजुको है, और अंटार्कटिका की विंसन मैसीफ है। यहाँ पर तो सिर्फ मैंने ये फोटो लगाया है, आप इसकी पूरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। कहाँ पर? चैनल पर आप जाओगे तो स्टैटिक जीके की एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे से स्टैटिक जीके आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है। साथ के साथ मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ाई है बहुत अच्छे से, उसमें भी बिल्कुल बेसिक से हमने बातें की हैं। बिल्कुल पहली क्लास से आप जुड़ सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वहां पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में किस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई है? ये अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है, और इसके द्वारा 2025 में गंतव्य का एक बेहतर स्थान माना गया है भारत के राज्य मध्य प्रदेश को। ये प्रश्न तो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। मध्य प्रदेश राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन 2025 के लिए चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि जो मध्य प्रदेश राज्य है वो अपनी समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है, समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है। और साथ के साथ मध्य प्रदेश जो है वो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी बहुत फेमस है, और दुनिया के ना 75% टाइगर भारत में पाए जाते हैं, और भारत में भी सबसे ज़्यादा टाइगर आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी भी आपकी मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, जो हाल ही में चर्चा में रहा है, जहां पर 1 जनवरी 2025 से भीख लेना और देना एक दंडनीय अपराध बन गया है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि नवीनतम भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है? यानी कि भारत में कितने परसेंट एरिया पे आपका वन है? जो नई रिपोर्ट आई है आपकी 18वीं वन रिपोर्ट आई है, ये आपकी 18वीं वन रिपोर्ट आई है, और आपके पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा ये जारी की है। भूपेंद्र यादव है आपके पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, और इसमें अंदाजा आया है, अनुमान आया है कि 25.17% एरिया पर ही वन है। और होना कितने पर चाहिए? देखो 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति आई, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति आई थी। इसके तहत भारत में 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। ठीक है। फिर इस नीति को संशोधित किया गया 1988 में, और इसको कहा गया इट इज़ अ मॉडर्न फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो ये भारत की आधुनिक वन नीति मानी जाती है, और प्रत्येक 2 साल में आपकी वनों की रिपोर्ट आती है। और पहली बार अगर आपसे पूछ ले तो 1987 में पहली बार ये रिपोर्ट जारी की गई थी। और अगर आपसे पूछ ले किस राज्य में वन प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है, तो वन प्रतिशतता सबसे ज़्यादा आपकी मिजोरम के अंदर है। और वैसे पूछ ले ज़्यादा जो एरिया है वो किस राज्य में है, वो है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। और सबसे कम पूछ ले तो वो है आपका हरियाणा के अंदर। हरियाणा परसेंटेज में भी पीछे है वनों में, और आपका एरिया में भी पीछे है हरियाणा राज्य। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें स्तर की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें स्तर की मेजबानी आपकी कौन सा शहर कर रहा है? वो आपका नई दिल्ली कर रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम के अंदर है।
गुरुग्राम के अंदर इसका मुख्यालय है, हरियाणा के अंदर। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी आपकी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। किसके तहत? पेरिस समझौते के तहत। पेरिस समझौते के तहत इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि फ्रांस देश की मदद से ये हमने चलाया है। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील जो हाल ही में समाचारों में थी, वो किस राज्य में है? गोविंद सागर झील, देखो जो आपका भाखड़ा जो डैम है, भाखड़ा, उसके पीछे जो रिजर्वायर है उसको बोला गया है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील। अब आप ये बताओ कि भाखड़ा जो डैम है वो कहाँ पर है? तो भाखड़ा जो डैम है ना, वो आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। देखो पूरी परियोजना का नाम है भाखड़ा नांगल, लेकिन भाखड़ा अलग डैम है और एक नांगल आपका अलग डैम है। तो नांगल आपका पंजाब में है और भाखड़ा आपका हिमाचल प्रदेश में है। डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पर ऊना, ऊना डिस्ट्रिक्ट है और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक आपकी इस झील में है ना एक जल क्रीड़ा का आयोजन किया गया था, तो इसीलिए ये चर्चा में रही है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, अभ्यास ओस्ट्रा हिंद। अभ्यास ओस्ट्रा हिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो ओस्ट्रा हिंद जो वार एक्सरसाइज है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में ही डाल दिया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का निधन हो गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी इस क्वेश्चन को जरूर पूछेगी। कैसा क्वेश्चन है ये एसएससी का? ये लगा लो, ये एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछेगा कि जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, या जिमी कार्टर किस पुरस्कार को उन्होंने प्राप्त किया था? तो नोबेल पुरस्कार के भी विजेता रहे हैं आपके जिमी कार्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा, भारत के किस प्रधानमंत्री ने भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उम्मीद करता हूं आज की बातें आपको समझ में आई होगी, और आज की क्लास की बातें यहीं तक रखते हैं। बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।